इसको आपने फोकस करना है तो आपने इसके सामने ही रहना है कि ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन जब मैं इधर उधर देखना शुरू करूंगा, लोग आपको तब कहेंगे कि आप पागल हैं, उनकी बात मत सुनिए। आप कोशिश करें, ट्राई टू ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन वन थिंग। यही जिंदगी में हर काम कंसंट्रेशन के साथ। पावर ऑफ माइंड, जहन की ताकत, कंसंट्रेशन की ताकत। तो दुनिया जहान की सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको छोड़ के एक कमरे में जाना है। उसी दिमाग को उन्होंने इतना ट्रेन किया हुआ था अल्लाह के साथ कनेक्ट करने का कि दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। जिस्म पर आरा भी चल रहा था तो फिक्र नहीं थी। उसमें खो जाइए, आप हो और ये हो बस। तो आदत डालिए हर काम की, अपने दिमाग को इस तरफ लेकर आइए। दुनिया जहान की तकलीफ हो, बच्चा जब अपनी माँ के सीने के साथ लगता है उसे नहीं परवाह दुनिया में क्या हो रहा है। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए, छोड़ के इसको देखना शुरू कर देते हैं तो आप इसके जिम्मेदार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ELC इंग्लिश लैंग्वेज क्लब ELC चैनल पर हम आज मौजूद हैं और आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो और एक बहुत खूबसूरत लेसन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस लेसन का टॉपिक क्या है वो आप ही ढूंढेंगे क्या है, देखते हैं। मुझे एक दो वॉलंटियर्स बॉयज़ में से चाहिए, 2 बच्चे आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाए, टाइम हमारे पास कम है। 2 बच्चे चाहिए, चप चप प्लीज़। और आप में से भी 2 लड़कियां चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगी, आपने उधर ही रहना है। आ जाइए आप। एक बच्चा पहले यहाँ पर रहे। क्या आप बॉलिंग 3 बॉल को जगल कर सकते हैं? पहले 2 को कीजिए। आप ये हैं, ये लीजिए, आप लीजिए, थैंक यू वेरी मच। 2 बॉल्स को ऐसे जगल करें, बड़े गौर से देखना है आपने। थोड़ा ऊंचा सुट्टो पाए ना, कर सकते हैं। 3 बॉल को कर सकते हैं आप, करके देखिए। नहीं कर सकते आप बेटा। आप 2 बॉल्स को जगल करें, कर सकते हैं। 3 बॉल्स को कर सकते हैं, तीसरा भी लीजिए। आप आगे आ जाइए, कैमरे के आगे आ जाइए। यस, यू कैन डू इट। 3 को कर सकते हैं, 3rd को भी। Who did well? सबने अच्छा किया है। आप क्यों नहीं कर पाए? प्रैक्टिस नहीं है। लिखते जाइए, आप अपनी नोटबुक्स खोल के रखिए। आज सीखने के लिए ये काम है। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जो लोग कर सकते हैं उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस के साथ उन्होंने काम कर लिया और आज दुनिया में वो बड़े बड़े मार्क के कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप इधर आ जाएं, आप उधर ही रहिए। ये बॉल पकड़िए, मुझे दे दें। आप ये बॉल उनको फेंकें, कैच कर सकते हैं। ये भी फेंकें, ये भी फेंकिए। आप गौर से देखिएगा प्लीज। 3 बॉल्स आपने कैच कर लिए। अब आपने 3 बॉल्स इनको फेंकने हैं, देखते हैं कितने कैच करते हैं। लुक एट दैट प्लीज एवरीवन। 3 बॉल फेंकिए। 2 कर लिए, वो भी यहाँ पे रुका है तो आपने कर लिया। अब दोबारा से 3 बॉल फेंकिए, लेकिन आपने अपनी बॉडी का जो है सहारा नहीं लेना। आपने 3 बॉल ऊपर फेंकने और आपने कैच करने हैं। अब इन तीनों में से एक को क्यों ये कैच कर पाए हैं? इनको प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस हो तो ये 3 बॉल्स को कैच कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड पे नजर दौड़ाइएगा। इनका कहना है कि हमारा फोकस एक वक्त में एक चीज पर ही होता है। अच्छा, हम दोबारा से करते हैं। दोनों बॉल्स को कीजिए। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अब आपने कोशिश करनी है, आपने इनको डिस्टर्ब करना ताकि ये बॉल कैच ना कर पाए। गौर कीजिएगा कैसे डिस्टर्ब करते हैं आप। नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इधर आ जाइए। आप इस साइड पे आ जाएं, आप सामने खड़े हो जाएं। आप बेटा इधर आ जाएं। अब आपने बॉल्स को देखते देखते इनको भी देखना कि ये क्या कर रहे हैं। बॉल को कैच करते करते इनको भी देखना है। आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं बताइए? आपने ये कैसे कर लिया? अभी आपने ये सारी प्रैक्टिस की। 3 बॉल्स को करके दिखाएं और आपने इनको देखना भी है। इनको भी देखना ना साथ साथ। आप नहीं देख रहे। 3 अब हुआ क्या
कि इन्होंने इन तीनों पे कंसंट्रेट जब किया, लेकिन जब इन्होंने हट के इनकी तरफ देखना शुरू किया तो बॉल्स नीचे गिर गए। अब जैसे मैम ने कहा कि हमारा जो दिमाग है वो एक वक्त में एक चीज़ को ही फोकस कर सकता है। समझ आइए आपको, आपके ये सर पे रख सकते हैं ऐसे। आई कांट डू इट, लेकिन मेरे पास वो वीडियो नहीं है जिसमें बॉल को अपनी पूरी बॉडी पे मूव करते हैं बॉडी पे मूव कैसे कर लेते हैं। रोनाल्डो की वीडियो लगा लेते हैं। आप भी देखिए, वो तो पांव से लगा हुआ ना। Anyway, he's juggling the ball. Thank you very much. अब जो बॉल को जगल कर रहा है, क्या वो बॉल से हटके कहीं देख रहा है? देख रहा है? नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? आप इस स्टिक को ऐसे उंगली पे ऐसे कर सकते हैं? कीजिए। नहीं, अब आपने इनको डिस्टर्ब करना है। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप इधर उधर देख रहे हैं। अब आप इसको डिस्टर्ब करें, आप इनको डिस्टर्ब करें। वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपने डिस्टर्ब होना नहीं। अब उल्टे हाथ से करें। क्या उल्टे हाथ से भी वैसे ही कर सकते थे? क्यों? एक तो ये कि आप राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंड में जाके कोई प्रॉब्लम आती है। अब आप ये कैसे कर सके? प्रैक्टिस से। और आपका ध्यान एक ही काम पर था। क्या आपके जहन में सोच आई कि कार मैं दही लैंड जाना है? क्या आपके जहन में सोच आई कि मैंने नवाज शरीफ आज क्या कर रहा होगा? क्या आपके जहन में सोच आई कि मेरा कोई मैसेज आया होगा? क्या आपके जहन में सोच आई कि मैंने तो अभी तो लड्डू खाना था? क्या सोच आपके दिमाग में चल रही थी जब आप इसको ड्रिबल कर रहे थे? कोई और सोच आई? नहीं आई। आप इसको उंगली पे नचाएं, इसको उंगली पे नचाएं। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उंगली पे होल्ड करें आप इसको, वो भी मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते हुए ये ज़रूर बताइएगा कि आपने सीखा क्या। जी, आपने क्या सीखा इस पूरी जगलिंग से? एक चीज पे कंसंट्रेट करके कि एक वक्त में हमारा दिमाग एक चीज़ पे ही कंसंट्रेट करता है। अगर आपने एक चीज़ से हट के दूसरी चीज़ पर जाना है तो पहले की कंसंट्रेशन वो ख़त्म हो जाएगी, आप किसी दूसरे को पकड़ लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी एक विंडो खुली है, इसको बंद करने के बाद जब मैं इस पर आऊँगा तो दूसरी विंडो आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, फिर पांचवी आ जाएगी। एक वक्त में हमारा दिमाग एक ही विंडो को साथ लेके चलता है। अब ये कुड़ियों को मैंने कहना था कि ये दो इसमें सुइयाँ हैं, दो लड़कियाँ हो जाएं और इसमें धागा डालें, और जो दूसरी लड़की है वो आपने धागा डालते हुए दूसरी लड़की को भी देखना है, जैसे सास धागा डालते हुए अपनी नूह को भी देखती है। जल्दी जल्दी कीजिए। आप लोग बैठिए प्लीज। आपने धागा डाल भी लिए? आपने धागा इतनी जल्दी कैसे डाल लिया? क्योंकि आपकी जिंदगी में ये प्रैक्टिस है। मैं फिर अदर भी आना धागा लेके। आपने इनको भी देखना ना मेरे बेटे। आप ना इनकी तरफ ऐसे करके ना सुई उनको भी देखें तो ऐसा ऐसा ऐसा, फिर देखें कितनी देर में आप धागा डालती हैं। उन्होंने भी देखना, उनकी आंखों के सामने रखें ना ताकि आप उनको देख सकें। कितनी देर में धागा डालेंगी आप? डोंट हेल्प हर। प्रैक्टिस नहीं है आपकी। क्यों? अब प्रैक्टिस होगी तो क्या करेंगी? क्या आप कैसे प्रैक्टिस करेंगी? कैसे सीखेंगी धागा डालना? मतलब क्या करेंगी? क्या आप एक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन देके बताएं कि घर जाके अगर मैंने धागा सुई में डालना हो तो मैं क्या करूंगी? एक हाथ में सुई पकड़ूंगी, एक हाथ में धागा पकड़ूंगी, सुई को सामने रखूंगी और किसको फोकस करूंगी? नीडल को या नीडल के सुराख को? नीडल के सुराख को सामने रखूंगी। और क्या कोई और ख्याल मेरे जहन में आएगा? नहीं कि मैं मर जाना है। इस तरह का कोई ख्याल नहीं आएगा कि मैंने तो अभी रोटी खानी है या मुझे अम्मी ने बुलाना है। एक वक्त में आपने एक ही काम करना है। अगर आपका ध्यान उस काम से हटके किसी और काम की तरफ चला जाएगा
तो आपकी ये वाली परफॉर्मेंस नहीं होगी। वैसे तो आँखों की वो जो कमज़ोरी है वो एक अलग चीज़ है कि नज़र घट आता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिनको नज़र आता है वो जब धागा डाल लें कंसंट्रेशन के साथ नहीं डालेंगे तो आप सारी ज़िंदगी धागा नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही उस तरफ नहीं है, आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं है। आपने कभी कील ठोंका है? क्या करते हैं आप, कैसे कील ठोंकते हैं? एक हाथ में कील और एक हाथ में हथौड़ी। और क्या आप इधर उधर देखते हैं कील ठोंकते हुए? नहीं। क्यों नहीं देखते? हाँ, आपको डर होता है कि मैं अगर इधर उधर देख के मैं स्ट्राइक करूंगा तो मेरी उंगली पे लग जाएगी और खून या ब्लड वगैरह निकलेगा और दर्द होगा। लेकिन बाकी काम करते वक्त आप फिर इधर उधर ध्यान क्यों देते हैं? बोलिए। नहीं, ऐसी बात, चोट का खतरा नहीं होता है। अब सुई डालने, धागा डालने कोई चोट थोड़ी लगनी है। मैं धागा पानी सा बेटे मेरे हाथ में टूट गया मेरा, ऐसे नहीं होता है। अब यही है ना, आप इसको आपने फोकस करना है तो आपने इसके सामने ही रहना है कि ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन जब मैं इधर उधर देखना शुरू करूँगा तो मेरा इस यहाँ से फोकस हट जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो ताकत है इसको बोलते हैं माइंड पावर। और मैं आज आपको कहूँगा कि आप क्या करना सीखें, ट्रेन योर माइंड। क्या करना है आज आपने सीखना है? दिमाग को ट्रेन करना सीखना है आपने। अगर आप दिमाग को ट्रेन करना नहीं सीखेंगे तो आप लाइफ में इसी तरह तितर बितर ही रहेंगे। आपकी जो ज़िंदगी है वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगी, आप काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। You might have gone to a barber. You've been to a barber for example once or twice. एक या दो दफ़ा आप बार्बर शॉप पर जाते हैं, वो आपको बिठाता है और आपके बालों और कंघी और कैंची का जो एंगल है वो जब तक सही तरह से ना बनाए वो आपके बाल अच्छे नहीं काटेगा, उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी। अगर आपका इत्तेफाक हो दंदा वाले डॉक्टर के पास जाने का, वो आपको लिटा के पूरे दांत का एग्जामिनेशन करता है या करती है कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ। अगर डिस्ट्रैक्शन में अगर आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, यू आर नॉट सक्सेसफुल। अब हमने करना क्या इस चीज़ को सीखना कैसे है? ये चीज़ जिस तरह से आपने छड़ी को बैलेंस करना सीखा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, तो ये आपने प्रैक्टिस से करना है। ये सारे लोग कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते जो करना ही नहीं चाहते। I'll show you a couple of videos. Now let me know how he can manage it, कि वो इसको मैनेज कैसे कर रहा है। By concentration, with the help of concentration. Mountain climbing. What do you need there? क्या ख्याल आपके ज़हन में और आ सकता है? If you do not concentrate, what will happen? What will happen? You will fall. अगर आप इस पे concentrate नहीं करते अपने काम पर तो आप अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। You will lose your life. Are you learning the power of concentration?
दिमाग की ताकत के बारे में आपको पता चल रहा है कितना अहम होता है ये सब कुछ कैसे हो रहा है? I'm showing you tiny videos, छोटी छोटी वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। अब हमने इसको सीखना कैसे है? How can you focus yourself? आपके पास एक घर में वो घड़ी भी होगी, वॉल क्लॉक भी होगा। इससे प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आएंगी। अब कोशिश करें, ट्राई टू ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन वन थिंग। अपने माइंड को ट्रेन करें एक चीज़ पर फोकस करने के लिए। लोग आपको तब कहेंगे कि आप पागल हैं, उनकी बात मत सुनिए। कम से कम ये सेकंड वाली जो सुई है इसको गौर से देखते रहिए। कम से कम आपने इसको 2 मिनट देखना है, अभी नहीं है ना कि टाइम निकल जाए। गौर से फोकस कीजिए और इससे क्या होगा कि आपका दिमाग फोकस करना सीखना शुरू कर देगा। आपको उकताहट होगी। मैं कहूँ कि एक टांग पे खड़ा होना सीखिए। तो जब आप एक टांग पे खड़े होते हैं तो आपके टांग के जो मसल्स हैं वो माइंड करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम ऊँधे तक क्यों नहीं पार पाया था। जब आप दोनों टांगों पे खड़े होते हैं तो कोई भी माइंड नहीं करता क्योंकि बैलेंस आ जाता है। लेकिन एक टांग पे खड़े होना सीखने के लिए आपने अपने मसल्स को आदी बनाना है। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि जो गार्ड्स होते हैं वो सारा दिन खड़े रहते हैं और वो थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म को आदी बना लिया है, ट्रेन कर लिया हुआ है। इसी तरह विकेट कीपर को देखते हैं कि सारा दिन तकरीबन 90 ओवर्स विकेट कीपिंग वो करता है। कितने ओवर्स? 90 ओवर्स अ डे, थकता नहीं है। और जो बॉलर्स हैं 25 से 30 ओवर्स किस मैच में, टेस्ट मैच में वो करते हैं, थकते नहीं हैं। और वो जब मैराथन जब रेस होती है तो लोग जो दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ मत वजंदी, लेकिन वो थकते क्यों नहीं थकते? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ है। आज हम अपने जहन को ट्रेन करना सीखेंगे। कोई सी मोमबत्ती जला के उसको देखते रहिए, क्यों इधर उधर का कोई ख्याल आपको ना आए। जब आप अपने आप को ट्रेन करना शुरू करेंगे, आप ये ट्रेनिंग, ये कंसंट्रेशन किधर काम आएगी उसकी तरफ मैं बाद में आपने क्या करना है, छत पे चले जाना है दोपहर को, शाम को या सुबह जब परिंदे ज़्यादा आपको नज़र आएँ तो 8-10 या 20-25 जो परिंदे हों उसमें से एक परिंदे को आपने चुन लेना है। बस उसको देखते रहना है कि वो किधर किधर जा रहा है, किधर किधर नहीं। कितनी देर तक? तकरीबन 2 या 3 मिनट तक। आप ये देखें कि 1 मिनट अगर आपने देखा है उस परिंदे को और साथ ही आपने अपना मोबाइल फ़ोन देखना शुरू कर दिया, कोई आ गया है, और दोबारा उसकी तरफ जाने तक वो परिंदा आपके फोकस में से बहुत दूर जा चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह आप मुझे इस वक्त नहीं सुन रहे, ये जो डिस्ट्रैक्शन चल रही हैं, आपका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाते हुए अचानक कोई दरवाज़ा खुलते हुए क्लास में जब आ जाएगा, आपका ध्यान हमारी तरफ से हट जाएगा, उसकी तरफ जाएगा। वो डिस्ट्रैक्शन, आपका जहन कहेगा कि इसको छोड़ दो, ये इतना कीमती नहीं है, वो देखो बाहर से कौन आया है। तो ये कसूर भी आपका है, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन ही इस तरह से किया है कि मेरी ज़िंदगी में कोई बंदा भी मुदाखलत करने शुरू कर दे, मैं उसको आने की इजाज़त दूंगा। कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार। आपकी ज़िंदगी में आप सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि कुछ हो गया है, आप गाड़ी छोड़ के उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपने सफ़र को छोड़ दिया। आपके मंजिल तक पहुंचना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट रास्ते में किसी लड़ाई को देखना या किसी तमाशे वाले को देखना। पढ़ाई के दौरान बिल्कुल इसी तरह जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या तो आपका टेलीविज़न बन जाता है, या आपका इंटरनेट बन जाता है, या आपका मोबाइल फ़ोन बन जाता है, या आपका दोस्त जो आपको बाहर से बुलाता है। आपका माइंड ये कहता है, आपके माइंड को जो आपने ट्रेन किया हुआ है कि आपका दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ आप घूमें फिरेंगे, मज़ा करेंगे, चैटिंग वगैरह करेंगे। तो आपने तो अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है। बहुत से लोगों के लिए बहुत सी डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपने घर जाके अपने जहन को समझाना है कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और फिर उस चीज़ के लिए अपने जहन को तैयार करें कि हाँ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है।
मैं अगर किसी को टेलीफोन करूं, फॉर एग्जांपल टेलीफोन आपको किसी का आया है, तो क्या आप सारे काम छोड़ के वो फ़ोन नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। अगर उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही होती तो आप कोशिश करते हैं कि वाईफाई के करीब जाएं ताकि उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाए। और जब आप कनेक्ट होते हैं उस बंदे से या बंदी से, तो अपने जो दूसरे सारे काम हैं आप वो छोड़ देते हैं और गौर से उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक वक्त में एक ही काम करता है। किसने कहा कि फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपने कहा, आपके दिमाग ने कहा, क्योंकि आपने दिमाग को आदत ही ऐसी डाली हुई है। अभी भी बहुत से ऐसे लड़के हैं कि 4 बज गए मैं तो बाहर जाना है, तो इसी तरह रहते हैं कि ए देखिए कि ओ देखिए, ए करिए कि ओ करिए। ये भी एक आदत है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमने अपने माइंड को जैसे ट्रेन कर लोगे माइंड को, वैसे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और विदाउट कंसंट्रेशन हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही खराब। जैसे ये परिंदे उड़ रहे हैं, अभी मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप इसमें दरमियान वाले परिंदे पे फोकस करें 2 सेकंड के लिए, फिर इसकी तरफ देख के फिर वापस जाएं, तो क्या आपको वो परिंदा नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो करना क्या होगा, इस परिंदे को पकड़ के रखना है। कहां पे? सोच में पकड़ के रखना है। जब आपने परिंदे को देखा तो क्या आपके जहन में मीनार पाकिस्तान आया? अभी आया? अभी कैसे आ गया? मैंने कहा अभी मीनार पाकिस्तान को छोड़ के कराची वाला कायदे आज़म का मकबरा जहन में आया? पहले नहीं आया था, क्योंकि पहले तो आपका दिमाग उस तरफ गया ही नहीं। तो अब आपके जहन में 2 चीज़ें नहीं आ गई हैं, मीनार पाकिस्तान और अब घर आपको घर याद आया? नहीं याद आया। वो तो लेकर ही जाएगा ना। आप नहीं चाहते कि मैं मीनार पाकिस्तान वाली सोच को छोड़ के कोई और सोच इंटरफेयर करे मेरी ज़िंदगी में या मेरे काम में। वो करेगी तो वो आपकी कातिल होगी। यही ज़िंदगी में हर काम कंसंट्रेशन के साथ, हर काम कंसंट्रेशन के साथ होगा तो ही ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहूँगा कि आप वो जो है पतंग है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और फिर थोड़ी सी इस तरफ देखें और फिर इधर देखेंगे तो वो पतंग गायब हो चुकी होगी। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का हाल है। 1 सेकंड के लिए भी आपने अपनी लाइफ में जो कॉन्सेंट्रेशन एक चीज़ पर की है तो ही काम बेहतर होगा। आप मैजिशियंस नहीं हैं, हम मैजिशियंस नहीं हैं। हमने कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ फोकस को समझना है। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। वी कैन डू एनीथिंग। हम कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ कर सकते हैं। आप में वो गुण मौजूद हैं, लेकिन वो मौजूद हैं, लेकिन हम उनको बाहर अपलोड नहीं करते। वो अपलोड करेंगे। अब इसी की मिसाल में अब आपको मैं और देता हूं। कितने लोग हैं आप में से जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब वो इबादत करते हैं, तो वो दुनिया जहान की खबर उनको नहीं होती। हाथ खड़ा नहीं करना, अपने आप से सोचिए कि जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, अब मैं किसके सामने हूं? अल्लाह के सामने। या मैं अल्लाह के सामने हूं या अल्लाह मेरे सामने? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है भाई, और ठीक ठाक तबीयत? माशाअल्लाह के नज़र महंगा सस्ता है मतलब पे। अब मैंने इनसे बात की है, इनकी तरफ देख रहा हूं ना, है जी, तो मैं इनकी तरफ तो नहीं देख रहा। क्या हाल है भाई? ठीक है, सब खैर खरीद, घर बीवी बच्चे ठीक ने? अच्छा पेकट हो गई, चलो कोई गल नहीं, आ जाएगी। इतने तो बंदा ही कोई नहीं आया था। कोई बंदा नहीं बनता। जब बंदा ही नहीं है तो मैं तो पागल हूं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसी तरह जब आपने मेडिटेशन में जाना है तो रब सामने ते तुसी इत्थे, ते जो कुछ तुसी कह रहे हो तो फील होना चाहिए। जब आप नहाते हो तो आपको फील होता है कि पानी पिंडे ते पैंदा पिया, कि पता ही नहीं लगा नहाते हैं। वो ठंडे पानी के जिन्हें छट्टे मारे हो मुँह, तो पता लगता ठंडा पानी, उसको पता लगता मैं मुँह धो के आया। जब आप नहा के आए आपके जिस्म को पता चलता है पानी में से गुजरे। लेकिन वो बंदा जो नहाने के बाद उसको महसूस ही ना हो कि मैंने पानी को महसूस किया है, यार वो कदा नहाता है? वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह में से होके बाहर आए और उसका जिस्म इस तरह से कांप ना रहा हो, उसकी इबादत का क्या फ़ायदा? वो अम्मा आवाज़ देंदी की कहते हो, अम्मी आया
कहते हो? अब्बू आवाज़ देते तो क्या कहते हो? अब्बू आया, हुई अब्बू आ गए, काशिफ हाँ जी आ गया जी, आ गया जी, आ गया। तो जिन्होंने अल्लाह आवाज़ देता है तो क्या कामता है? हमने अपने माइंड को ट्रेन ही इस तरह से किया है कि वो अब्बा, वो अम्मा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन हैया अल सलाह, हैया अल फलाह, ये रब बुलांदा है, कोई ऐसा काम नहीं। अभी भी डिस्ट्रैक्शन आप ये देखिए कि वो चीज़ आपके जहन ने कहा कि उसको जल्दी से कैच कर लो। अब हमने कनेक्ट करना है अपने आप को। जब आप कनेक्शन हो जाएगा दूसरे दोस्त के साथ तो आपको यही नहीं पता होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि आपने उसकी बात को गौर से सुनना शुरू कर दिया। आए मैंने आपके लिए एक वीडियो क्लिप मूवी में से निकाला है, वो देखिए। वो पाकिस्तानी मूवी नहीं है लेकिन उससे सीखने लायक बड़ी चीज़ है। टॉपिक क्या है? पावर ऑफ माइंड, जहन की ताकत, कंसंट्रेशन की ताकत, कनेक्टिविटी की ताकत कि आपने अपने आप को कनेक्ट किसके साथ किया है। एक वक्त में एक ही कनेक्शन होता है और जब वो होगा तो काम ठीक होगा। फैसला आपका। अबे ओ मलाउन, तीनों मजहब भूल चुका है क्या? नमाज के वक्त सामने से नहीं गुजरा करते, तुझे इतना भी याद नहीं? माफ करना मौलाना, दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। मोहब्बत के अंधे ईमान की आंखें खोल वरना जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह की इबादत के आगे तेरी मोहब्बत की हैसियत ही क्या है? मोहब्बत इबादत की बुनियाद है मौलाना। मोहब्बत पढ़कर इश्क बनता है और इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तभी पूजा और इबादत बनता है। आपकी तो सिर्फ नाम की इबादत है। क्या कहा? मुझे इबादत करना नहीं आता? नाराज मत होइए जनाब, जब लैला के इश्क में मुझे इतना भी होश न था कोई नमाज पढ़ता है, तो लैला को बनाने वाले की इबादत में आपको ये होश कैसे रहा कोई सामने से गुजर गया? सही इबादत बहुत मुश्किल है हुजूर। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ये इबादत है तो फिर अपनी मोहब्बत ही भली। रोंगटे खड़े हुए कि वो कहता है मैं अपनी लैला में इतना मगन हूँ, दुनिया के मसले मसाइल में मैं इतना मगन हूँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं है कि तू नमाज पढ़ रहा है। और तू भी एक इबादत में है, तू भी एक कंसंट्रेशन में है कि तेरी इबादत क्या कहती है कि तेरी कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ थी और तुझे पता चल गया कि सामने से कोई गुजरा है। मुझे दुनियावी मोहब्बत में तो पता नहीं चला कि कोई नमाज पढ़ रहा है, और जिसको लैला ने बनाया उसके इश्क और उसकी मोहब्बत में तू था, तुझे कैसे पता चल गया कि तू सामने से कोई गुजरा है? अब आप अपनी कंसंट्रेशन का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी दुनिया में कौन से काम कंसंट्रेशन के साथ हैं, कि हमने अपने आप को कैसे कनेक्ट किया किसी चीज़ से भी, अल्लाह से, किसी बंदे से, पढ़ाई से, अपने काम से, या अपनी गेम में। आप क्रिकेट खेलते हुए एक बंदे को देखिए, उसमें इतना मगन होता है कि उनको पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। बॉलिंग करते हुए आप देखिए किसी को, फील्डिंग करते हुए, कैचिंग करते हुए आप देखिए किसी को, सिलाई कढ़ाई करते हुए देखिए, वो इसमें इतना मगन है। किसी किसान को देखें खेतों में। तो प्यारे बच्चों, अपनी ज़िंदगियों को ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी ज़िंदगियों को सेंटर्ड कर लो, और फिर देखो कि कैसे मज़ा आता है ज़िंदगी का। अपने दिमाग को ट्रेन कर लो, एक वक्त में एक काम करना है, और फिर जो खूबसूरती और मज़ा और उसमें शांति और जो चैन है आपको जब वो मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी ताकत क्या होती है। और फिर काम ऐसे होता है, यही प्रैक्टिस करने से। हमने अब करना क्या है, यही सवाल सबसे मुश्किल है और उसका जवाब भी सबसे मुश्किल है। हमने जब पढ़ना है तो दुनिया जहान की सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको छोड़ के एक कमरे में जाना है। मुझे बताएं, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सबके अल्लाह ताला नसीब में करे। रमज़ान में कुछ ऐसी ताकरातें आती हैं, या आखिरी अशरा आता है, उसमें हम एक इबादत खास करते हैं, उसका नाम एतकाफ़ पे बैठते हैं हम 10 दिनों के लिए। 10 दिनों के लिए एतकाफ़ पे बैठते हैं। क्या करते हैं हम? अम्मा से राब्ता ख़त्म, अब्बा से राब्ता ख़त्म, बच्चों से राब्ता ख़त्म, मोबाइल फ़ोन बहुत सारे साथ नाल ला जाते हैं।
किससे राब्ता करने के लिए आप जाते हैं? अल्लाह से। तो वो प्रैक्टिस आपने करनी है। इसी तरह आप एक कमरा बनाएं, उस कमरे में दाखिल जब आप हो जाएं, ना वहाँ टेलीविज़न हो, ना वहाँ वाईफाई हो, और दुनिया जहान की कोई भी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर ना हो, और अपने आप को वहाँ पे कैद करें 1 घंटे के लिए। मरेगा कोई नहीं, लेकिन आपका दिमाग माइंड करेगा, ओ मुझे बचाओ, मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। ये सारे मामला तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को छोड़ने की, तो फिर होगा ना। ये दुनिया की माल की मोहब्बत ही तो इम्तिहान है। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। अब मोहब्बत क्या नहीं है? वालिदैन की मोहब्बत अल्लाह ने दिल में नहीं डाली। जिसकी मोहब्बत नहीं डाली, अल्लाह ने कहा उन्ना दा ध्यान कर। मेरी बात गौर से सुनिए। जिनकी मोहब्बत नहीं डाली, उन्ना वल ध्यान कर। जिनकी मोहब्बत डाली, कहा कि उस तरफ ध्यान ना कर। यही तो ध्यान है सारा। माल की मोहब्बत ठोस ठोस के भरी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान लालची है। एक चीज़ की नियत करता है हासिल करने की, जब वो मिलती है तो दूसरी की करता है। इसी तरह पहाड़ों की तादाद में भी अगर उसको सोना चांदी मिल जाए, एक मिल जाए, तो दूसरे की करता है। यही तो इम्तिहान है कि इसको दूर रखना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने बच्चों को सहरा में छोड़ दिया। बीबी हाजरा पूछती है, किन्ना ने वाले करके चला सानू? कहा अल्लाह के। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा ऐसा करने के लिए। नहीं तो बीवियां किन्नू पसंद नहीं, बच्चे किन्नू पसंद नहीं। छोड़ा तो फिर वहाँ पे प्यासा जो हम सफ़ा मरवा करते हैं, सही करते हैं, ये वहाँ से हमें सुन्नत मिली। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उनको छोड़ा, अल्लाह दे वाले कर देता। छुरी चलाई, अल्लाह के कहने पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलाई, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ चलाई, और फील भी हुआ कि गला कटा है। वो गला नहीं कटा था, मेंढे का गला कटा था। लेकिन हमने यही, देखिए मैं मिसाल ये देता हूँ, ये देखिए मोहब्बत क्या है। मोहब्बत कुदरती चीज़ है, उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। देखिए बॉल किधर जाएगा, मैंने कोई ताकत लगाई नहीं लगाई। किस ताकत से वो नीचे गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गया। ये है मोहब्बत। अब इस मोहब्बत को ख़त्म मैंने करना है, उसको फिर 0 लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा। मेरी बॉडी की तरफ देखिए, ये मेहनत कि इसको वापस लेकर आना, ये मेहनत है। ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि हम दुनिया के माल में से निकलें। उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। दुनिया को छोड़ो, पढ़ाई की तरफ इसमें ऐसा खूब जाओ कि आपको इसमें लज्जत मिले। अल्लामा इकबाल का भी मैं आपको शेर सुनाता हूँ। लोग भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद हल्किताब, गुंबद आबगी नरम, तेरे मुहित में हवा, आलमे आबो हाक में तेरे ज़हूर से फरोग़, आलमे आबो हाक में तेरे ज़हूर से फरोग़, ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, शौक़ तेरा अगर ना हो, मेरी नवाज़
मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद बेहिजाब। इसका तर्जुमा कीजिए, ये जो मैं क़याम के लिए खड़ा हूँ, ये है क़याम। अल्लाहु अकबर। अगर मेरे सामने मैंने अल्लाह को नहीं पाया तो फिर तो ये हिजाब है, फिर तो ये पर्दा है, हमारी अरवाह का अल्लाह से पर्दा है। कोई कंघी आराम से नहीं करता है, कोई अपने बूट सही तरह से नहीं पहनता है। दुनिया के मालो मता में इतना हम गर्क हो चुके कि कोई से काम जेड़ा आराम दे नाल करो। आप सोचिए, जब आपने खाना खाया होगा तो कितनी कंसंट्रेशन के साथ आपने खाना खाया होगा। क्या कभी रोटी को गौर से देखा है आपने? क्या कभी सालन को गौर से देखा है आपने? हाँ, देखेंगे, अभी रमज़ान आ रहा है, आधा घंटा पहले बह जाने वेखड़ो। क्या कभी पानी को गौर से देखा है? क्या कभी पानी को अपने हलक से उतरते हुए महसूस किया है? क्या कभी प्यास को महसूस किया है? क्या कभी प्यास के अलावा भूख को महसूस किया है? क्या नींद को महसूस किया है? क्या सरहाने को महसूस किया है? क्या अपनी रजाई को महसूस किया है? जुराबों को महसूस किया है? क्या कोई लज्जत आपकी जिंदगी में है? क्या आंखों की ठंडक हमें किसी चीज में मिलती है? क्या कंसंट्रेशन है? वो क्या शायर थे जो फूलों को देखते थे तो हैरान रहते थे। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स, कि फूलों को देखता है और उसको चाशनी मिलती है। ते असी लोगों को फुल देने हैं तां भी सानू मजा नहीं आता। जिंदगी में तो लैयट था, एंजॉयमेंट उनकी जिंदगियों में था। सूरज को कभी देखा है? वो आने ना हो जाइए कितने। चांद को कभी देखा है? हाँ, चांद नूं वेखने असी रोज़ियां च कि कल ईद है। बादलों को कभी देखा है? कभी रेन को देखा है? बारिश को कभी देखा है? कभी उसको महसूस किया है? कभी मिट्टी को सूंघा है? कभी मिट्टी को महसूस किया है? कभी पानी में पांव रख के उसको महसूस किया है? कभी घास को महसूस किया है? कभी घास के ऊपर जो ओस होती है उसको महसूस किया है? कभी कांटों को महसूस किया है? कभी दर्द को महसूस किया है? किसी चीज़ का कोई नाम नहीं जिसको हमने महसूस किया है। हम तो हड़ा पहाड़ा जिंदगी गुजार रहे हैं। आए आज से कंसंट्रेशन सीखें। हर चीज़ में लज्जत आपको आनी चाहिए। पेप्सी की बोतल इंज पीने के तो बाद लबनी नहीं यार, पहला दिन है, जिंदगी में आए हैं तो हर चीज़ को लज्जत के साथ लेके चले। जी बेटा। शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का ईमान, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। बहुत सी तालियां इस बच्चे के लिए, माशाल्लाह, कमाल हो गई। अब मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा एक वीडियो के साथ। ये वीडियो में आपको वो फीलिंग्स ना आए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई हमारी ज़िंदगियों में क्या कमी है जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग्स नहीं आ रही। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। टॉपिक क्या है? ख्याल की ताकत। मैं पाकिस्तान बना है सन 47 की बात। मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैं एमए के फिफ्थ ईयर में था। तो फिफ्थ ईयर में आदमी बहुत लायक होता है, उससे ज्यादा लायक तो दुनिया में और कोई होता ही, हम यही समझते। तो मेरे वालिद को और मेरे मामू को, खासतौर पर मेरे मामू को, इस बात की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नमाज पढ़ा करूं। चुनाचे वो दोनों बेचारे अपने अपने तरीक में कोशिश करते थे, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैं कहता आर्गूमेंट करता था कि ये नमाज नहीं कर रहे, अल्लाह कहाँ है, वगैरह वगैरह, जैसे पढ़े लिखे लोग किया करते। वो कुछ कहते नहीं थे। तो मुझे पकड़ के एक मौलवी साहब के पास ले गए, जो हमारे शहर लाहौर में एक नीला गुम्बद की मस्जिद का। इशफाक साहब का तो पता है ना आपको, दानिश्वर हैं। ये इसी तरह अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे कि मुझे पकड़कर एक मौलवी साहब के पास ले गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा तो दिल नहीं लगता था नमाज में। तो वहाँ वो बैठे थे और लेक्चर दे रहे थे, और
उनके पास 3 पहियों की गाड़ी थी जो हाथ से ऐसे चलती है, चल नहीं सकते। और उनका एक टांग जो थी ढकी हुई थी, उसके ऊपर को बड़ी खौफनाक बीमारी का हमला था, जैसे गंभीर वगैरह कहते हैं। क्या कहते हैं, मुझे उस मौलवी साहब के पास ले गए जिनके पास वाली गाड़ी थी और उनकी एक टांग पे कोई बीमारी थी और उसका कोई इलाज नहीं होता था। तो मेरे वालिद ने कहा जी ये मेरा बेटा, कहने के माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, लायक ज़हीन खूबसूरत फतीन लड़का। तो उन्होंने कहा जी आप इसे कहने के नहीं, फिर किसी दिन आएंगे तो तलकीन करेंगे, आज मौका नहीं है तलकीन करने का, और तलकीन ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए। ये आता रहे, मिलता मिलाता रहे। तो मुझे उनकी शख्सियत ने बड़ा मुतासर किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। नौजवानों के पास कहाँ वक्त होता है ऐसे काम करने का, नेकी के या शराफत के या इबादत के। मैं नहीं माना, अपने दोस्तों को बताया कॉलेज में, उन्होंने कहा ना खबरदार इसमें ना फंस जाना, हमें दुनिया बनानी है, तरक्की करनी है। और एक मौलवी सा लड़का पढ़ता था, वो कहता लैसा ले इंसान इल्ला मासा, कोशिश करो दुनिया की तरफ। तो जब भी हमारे ये आयत पढ़ते हैं वो दुनिया की कोशिश की तरफ ही माइल करते हैं। खैर, तो वक्त गुजरता रहा और मैं कभी कभी इन मौलवी साहब के पास जाके मिलता रहा। उन मौलवी साहब का नाम था मुफ्ती मोहम्मद हसन। वो हमारे बहुत जय्यद आलिम थे और उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे काम किए। आपने देखा होगा फिरोजपुर रोड पर वो जामिया अशरफिया, उसकी बुनियाद उन्हीं ने रखी थी और उन्हीं की सुपरविजन में वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। तो उनके जो मुरीदीन थे, उनके चाहने वाले जो थे, जिसमें मेरे मामू भी शामिल थे, वो बार बार उनसे कहते थे कि ये टांग जो है इसका इलाज नहीं हो सकेगा, डॉक्टर ये कहते हैं कि इसे कटवा दिया जाए। तो ना आपने समझ रहे हैं ना, डॉक्टर ने कहा कि वो टांग काट दी जाए। वो मुतामिल थे, किसी को दिखाते नहीं थे, उसकी हैत ऐसी होगी, खुद ही पट्टी जो भी इनको जो करते थे एलर्जी में, और खुद ही लपेट के कपड़ा आ जाते। तो उन लोगों को बड़ी फिक्र थी उनके मरीज। उन्होंने जब बहुत जोर दिया तो मान गए। उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर लोग कहते काटनी है तो फिर काट दें, इसमें क्या मजाक है। उन्होंने कहा जी बड़ा ऑपरेशन है, घुटने से ऊपर रान से काटी जाएगी क्योंकि इतनी दूर पहुंचती। तो उन्होंने काटी। ये मैं लाहौर का वाक्य आपको बता रहा हूँ और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के मेयो हॉस्पिटल का वाक्य। तो हमारे उस जमाने के बहुत आला दर्जे के सर्जन कर्नल अमीरुद्दीन हुआ करते थे और वो बड़े नामी ग्रामी सर्जन थे। उन्होंने भी देखा मुफ्ती साहब को और यही राय दी कि इसको तो काटना पड़ेगा। पाकिस्तान में से डॉक्टर जमीत सिंह थे यहाँ लाहौर में बड़े मशहूर, उन्होंने भी पहले राय दी थी तो माना नहीं था। ये मान गए तो उन्होंने कहा ठीक है, वक्त मुकर्रर हो गया जैसा कि डॉक्टर लोग करते हैं सुबह के वक्त। तो उनकी सर्जरी में कर्नल अताउल्ला और डॉक्टर रियाज कदीर और कर्नल अमीरुद्दीन जो सर्जन थे, ये इनकी मदद के लिए। तो सब बड़ी मोहब्बत से और तपाक के साथ उनको लेके आए। तो अब एनेस्थीसिस बहुत लायक बेहोश करने वाला चाहिए जो बिल्कुल हमा वक्त मुस्तैद रहे कि इस उम्र के आदमी हैं तो इनको कोई खदशा न होने पाए। एनेस्थीसिस को बुलाया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, एनेस्थीसिया का पता ना, एनेस्थीसिस जो होता है बेहोश करने वाला, उनको उन्होंने बुलाया। आपको थोड़ी सी तकलीफ हो गया, एक सिरिंज चमकी का, कहने की ये क्यों देते हो। उन्होंने कहा जी ये इतना बड़ा काम करना है तो इससे बेहोश करना मकसूद है। ये आपके लाहौर का वाक्य है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्यों बेहोश क्यों करते आप मुझे। उन्होंने कहा जी टांग काटनी है, इतनी बड़ी चाकू छुरी से आरी से भी काटनी पड़ेगी, तो आपको तो ये करके डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, आप मुझको ऐसे ही छोड़ दें,
एनेस्थीसिया वगैरह ना दें, मुझे ये पसंद नहीं है। ये दखल अंदाज होगा मेरे जहन पर, और मैं अपना जहन सिवाय अल्लाह के और किसी के हवाले करना नहीं चाहता। तो आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूं। उन्होंने कहा सर आप अपना काम क्या करेंगे? कहने मैं अपना काम जो भी मेरा काम। तो वो मुंह पे कपड़ा लेके लेट गए। डॉक्टर कर्नल अमीरुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने निस्तर से इसको टक लगा के देखा कि तो ही वॉज क्वाइट, और जिस्म के अंदर उस पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था जो एक यानी होश वाले इंसान के अंदर। कुछ पढ़ रहे थे और बहुत परेशान थे तीनों लोग। डॉक्टर आजकल कहते हैं कि टांग कट रही थी, और इतना आप रान का तस्वर ध्यान में रखें ना, इंसानी रान का। और डॉक्टर आजकल जल्दी जल्दी टांके लगा रहे थे, और कर्नल अताउल्लाह जो थे वो डॉक्टर, वो नब्ज पकड़ के बैठे हुए थे कि और कुछ चारा नहीं था कि क्या कैसे पता चले कि उनका बीपी कहाँ चला गया था। चुनाचे जब वो काम खत्म हो गया और उन्होंने पट्टी बांध दी, और हैरान परेशान 3 डॉक्टर हमारे इसी हॉस्पिटल के खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा कि मियाँ हो गया काम? उन्होंने कहा जी हो गया। कहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। हाँ तो ख्याल जो है, जो शख्स अपने ख्याल पर हावी हो जाए, और ये बिल्कुल वाकई मैं बार बार रिपीट करता हूं यहाँ का, ख्याल पर हावी हो जाए और ख्याल उसके तस्वुर में आ जाए, और ये जाने कि माइंड ओवर मैटर कैसे वर्क करता है, तो ये सारी मुश्किलात जो हम रोज पेश आती रहती हैं, और हम हाथी जितना डील डॉल लेकर अपने कीले से डरते रहते जो 1 फुट का भी नहीं होता, तो सारी मुश्किलात को लपेट के एक तरफ रख देते। इसीलिए हमारे यहाँ इल्म का और गौर करने का, गफलत तफक्कुर का, फिक्र करने का बड़ा हुक्म आया है। गौर करें। अब तफक्कुर करने के तरीके हैं। क्लास कोई रोंगटे खड़े हुए? क्या फील किया आपने कि एक ऐसा आलिम जिसने कहा कि मुझे बेहोश ना करें, क्योंकि बेहोश करने से होता क्या है, आप दिमाग को अनकॉन्शियस कर देते हैं, फिर आपको दर्द नहीं होती। असल में दर्द तो होती है लेकिन वो दर्द छुप जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एक तरीका है अपने दिमाग को किसी और तरफ लेके जाने का, मुझे मेरा काम करने दें, आप अपना काम करें। और जब वही ख्याल किसी और महलूक ने लगाया अल्लाह के साथ, तो जो जिस्मानी दर्द थी वो महसूस नहीं हुई। उसी दिमाग को उन्होंने इतना ट्रेन किया हुआ था अल्लाह के साथ कनेक्ट करने का कि दुनिया जहान की कोई फ़िक्र नहीं थी। जिस्म पर आरा भी चल रहा था तो फ़िक्र नहीं थी। तो ये मैंने तो नहीं कहा, आपके और हमारे जो मशहूर नामवर दानिश्वर हैं इशफाक साहब ने फरमाया। और एक ताज़ा वाक़या कह लीजिए उनके दौर का, और सच्चा वाक़या। अब इनसे सीखिए, अपने माइंड को ट्रेन करना सीखिए, इसको समझाना सीखिए, इसको किसी के साथ राब्ता करवाना सीखिए। आप प्यारे बच्चों कुछ भी पढ़ते हैं उसमें खुब जाइए, आप हो और ये हो, बस ये कनेक्शन। ये कह क्या रहा है, ऐसे उतर रहे, मुझे दुनिया जहान की कोई खबर ना हो कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। अब ये प्रैक्टिस करने से होगा कि कितनी लज्जत उस बंदे को आएगी जो कुरान पाक समझ के पढ़ेगा और उसके सीने में उतरता जाएगा। यार मैं कहना जो गाने सुनते हो अजूमे नहीं होते, झूम झूम जा रहे होते, कैसे मदहोश होते हो गानों में। कोई गाना जो आपकी पसंद का है गुनगुनाइए और देखिए। मेरे तो जहन में कोई गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी आप कोई गाना सुनते हैं क्या आप उस गाने में मगन नहीं होते हैं? आप उसमें महव नहीं होते हैं, इनग्राउस्ड नहीं होते हैं? अभी आपको अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा लग जाए तो आप उसमें ऐसे खुबे होते हो, दुनिया जहान की आपको कोई फिक्र नहीं होती। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में खुबे होते हो आपको भी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, तो वो भी तो आपने आदत डाली। तो आदत डालिए हर काम की, अपने दिमाग को इस तरफ लेकर आइए कि इस जैसी ताकत नहीं है। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, कि दुनिया जहान की जितनी भी तकालीफ आपको होंगी, लेकिन जब ये पढ़ोगे तो वो दर्द महसूस नहीं होगा। ये नहीं कहा कि तकालीफ ख़त्म हो जाएंगी, वो दर्द महसूस नहीं होगा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे उनके सीने में तीर ही तीर, अब जब निकालें तो दर्द। क्या फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूं तब निकालना तीर। अल्लाह, कि जब अल्लाह के साथ जब कनेक्शन हो गया तो फिर केड़ा तीर। हज़रत अली तो बड़े नहीं सन्ना रज़ी अल्लाह, वो तो आला, उनके मुकाम को कौन जानता है, सहाबा के मुकाम को कौन जानता है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। वो क्या कनेक्टिविटी थी अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, लोगों के साथ। और मां नूं कदी गौर नाल वेख्या भी जे, मां नाल कदी गौर दे नाल गल्लां कीतियां भी जे, मां नूं कदी महसूस भी कीता है, प्यो नूं कदी महसूस कीता है, बच्चे नाल कदी लाड भी चंगे कीते कि बच्चे नूं ही पता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। दुनिया जहान की तकालीफ हो, बच्चा जब अपनी माँ के सीने के साथ लगता है उसे नहीं परवाह दुनिया में क्या हो रहा, क्योंकि उसका कनेक्शन, उसका मोहब्बत, उसकी जो मोहब्बत है वो माँ के साथ जुड़ चुकी होती। एक माँ का बच्चा गुआचा होया, उन्होंने देखो, उन्हें पता है किसी चीज़ का, ना खाण का पता है ना पीण का पता है, उहदा ते दुपट्टा भी नहीं पता होंदा उन्हें कित्थे होंदा, क्योंकि वो तो उस अपने बच्चे के गम में इस तरह की मगन होती है जैसे वो था। इसीलिए प्यारे बच्चों, आए लर्न टू फोकस आवर माइंड। कोई काम भी करना है फोकस के साथ, और ये तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए, ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपको डिबो देंगी, कत्ल कर देंगी आपकी ज़िंदगी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत टाइम लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अब अपनी ज़िंदगियों को ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को अप्लाई करें और फिर देखें कैसी लज्जत है। यकीन कीजिए कैसी लज्जत, बड़ा मज़ा आएगा आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।